1817 का करंट अफेयर है, ध्यान से सुनिए, गौर से, कंप्लीट सेशन सुनना है आपने, और लाइक और कमेंट जरूर करें मुझे मोटिवेट करने के लिए। मुझे मोटिवेट करने के अलावा किसी को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको गारंटेड कंटेंट यहाँ मिलता रहे। बेल आइकन को हिट करें डेली अपडेट्स के लिए, और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी आप हैं इसको शेयर करें, जिससे कि मेरी मेहनत सक्सेस बने। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 16 अप्रैल को। सॉरी, हाँ ठीक है, 16 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड वॉइस डे। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया है। ये इसमें बताया जाता है कि देखिए, आवाज़ किसी भी व्यक्ति की एक बहुत बड़ी पहचान है, जो उसके ज़िंदगी के बहुत से कामों में, बल्कि सभी कामों में अपना एक अलग ही रोल प्ले करती है। तो इसीलिए इसकी अहमियत समझने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड वॉइस डे हर साल 16 अप्रैल को। ठीक है, याद रखना। इसकी थीम है लिव विद योर वॉइस। लिव योर वॉइस, विद नहीं है, लिव योर वॉइस। तो ये वर्ल्ड वॉइस डे कब मनाया गया है? 16 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपना 12 अप्रैल को 128वां स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में किस बैंक ने 12 अप्रैल 2022 को अपना 128 इस्टेब्लिशमेंट ईयर मनाया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने 128वां दिवस 12 अप्रैल को मनाया है, क्योंकि इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसके अभी एमडी एंड सीईओ अतुल कुमार जैन है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप याद रखोगे। पीएनबी ने मनाया है। 15 अप्रैल को क्या मनाया गया था? हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। बताया ये था मैंने, मुझे याद है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत ली है? हाल ही में 71वीं राष्ट्रीय सीनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप, हाल ही में 71वीं, या तो सीनियर पहले कह दो या राष्ट्रीय कह दो, बात ही की है। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो ये जीत ली है तमिलनाडु ने। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप तमिलनाडु ने जीत ली है जी, याद रखना। ठीक है, अब तमिलनाडु ने अभी मरीन के जो जीवन के लिए एलीट फोर्स का गठन किया था। तमिलथाई वस्तु को अपना गीत बनाया था, इसको एक गीत बनाया था, याद रखना। और तमिलनाडु के बहुत से फैक्ट्स हैं, एक नहीं है कोई भी। यहाँ पर बेंजाम, चैम्बर, मवक्कल, बहुत सी झीलें हैं। यहाँ पर भी TX2 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अवार्ड, कौन सा TX2 अवार्ड मिला था, ये आप याद रखना। ठीक है, और MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर हैं RN रवि। कौन है? RN रवि। कैपिटल क्या है? चेन्नई। भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान यहीं खुल रहा है, और ये ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोयला वैसाख नववर्ष कहाँ मनाया गया है? पोयला वैसाख नववर्ष कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है बांग्लादेश में। पोयला वैसाख के नाम से नववर्ष मनाया जाता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश आपको पता है अपनी सबसे लंबी सीमा, अपनी जो सबसे लंबा बॉर्डर है वो किसके साथ शेयर करता है? अपने देश भारत के साथ। इसकी सीमा 5 राज्यों से मिलती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और वेस्ट बंगाल, हमारे इंडिया के। 40 किलो 96 किलोमीटर इतनी लंबी सीमा ये शेयर करता है। समझ आई बात? अच्छा, ये कोविड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, याद रखना। डिजिटल हार्ट नाम का एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म बना था, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इस्तेमाल करने वाला पहला देश यही बना था, बांग्लादेश। भारत और
बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन हुआ और संप्रति नाम की एक्सरसाइज होती है। रेल लिंक परियोजना प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भारत बांग्लादेश के बीच इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और ढाका में ही विम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। किसका? विम्स्टेक, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो विम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में, और ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। टका करेंसी है। अब्दुल्ला हामिद इसी के प्रेसिडेंट हैं और शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। राइट। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के क्या बोलते हैं उसको, बोरी मूरी, गुजरात के मूरी ज़िले में किया है। गुजरात का एक मूरी ज़िला है, यहाँ 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अभी अनावरण किया है। गुजरात पूछा जाए तो याद रखना मूरी, हाँ मूरी है मेरा ख्याल से, बोरी नहीं है, मूरी है वो, मैंने पढ़ा तो मुझे याद है मूरी। गुजरात की अभी भारत पाक सीमा बॉर्डर पर अमित शाह जी अपने गृह मंत्री ने दर्शन सीमा का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ पर अभी नरसंहार, कौन सा तद्भाव नरसंहार ने अपना 100 वर्ष पूरे किए हैं। ठीक, किसान सूर्योदय योजना और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना यही चल रही हैं। शिवराजपुर बीच द्वारका गुजरात में, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, यूनेस्को ने दिया है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन यहीं किया गया है। ठीक है, और रेशम प्रसंस्करण केंद्र भारत का पहला है, ये यहीं बना गुजरात के सुरेंद्रनगर में। भावनगर में CNG टर्मिनल, वर्ल्ड की पहली सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में लगाया गया, और भारत की पहली लिथियम फैक्ट्री भी गुजरात में लगाई गई। ठीक है, याद रखना है आपने। और यहाँ पर कंकड़िया खजारिया धूल लेक है। ठीक, और सरदार सरोवर डैम भी है नर्मदा रिवर पर। ब्लैक पग, वंसुधा मरीन और गिर नेशनल पार्क एशिया टिकलॉइंग के लिए बहुत फेमस है। गांधीनगर कैपिटल है। भूपेंद्र भाई श्री पटेल ये चीफ मिनिस्टर हैं। आचार्य देवव्रत गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी मेलबर्न अधिशिष्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? मेलबर्न अधिशिष्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो बहुत प्रसिद्ध हैं ये हमारे एक लेखक और एक वक्तव्य और बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, प्रभात, इनका नाम याद रखेंगे। फर्स्ट नेम प्रभात, क्या नाम है? प्रभात पटनायक, पूरा नाम है प्रभात पटनायक। तो बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री और वक्तव्य और एक तरह से लेखक हैं हमारे प्रभात पटनायक। ये अपने भारत के ही हैं और प्रभात पटनायक को मिला है मेलबर्न अधिशिष्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 40वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 40वें हुनर हाट का उद्घाटन किया गया है कहाँ? तो ये किया गया है भी मुंबई में। बुनकरों, कारोबारियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हुनर हाट। उन्हें अवसर देने के लिए 40वें हुनर हाट का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। अच्छा, गुजरात में विश्व नदी सम्मान योजना ये भी शुरू हुई थी। विश्व नदी सम्मान उत्सव और मुख्यमंत्री ई-नगर मोबाइल ऐप ये भी एक शुरू हुआ था, और नदी मित्री योजना इसको NGT ने मंजूरी दी थी, ये भी शुरू हुई थी। अब सुनिए क्वेश्चन, हाल ही में अभी आयरन बीम टेक्निक किस देश की है? तो आयरन बीम टेक्निक ये नई लॉन्च की है इजराइल ने। ये मिसाइल लेज़र सिस्टम टेक्निक है, ये भी इजराइल ने लॉन्च की है। इसाक हर्जोग प्रेसिडेंट है, नफ्ताली बेनेट प्रधानमंत्री हैं, और जलवायु सुरक्षा को ज़रूरी मुद्दा करार दिया इजराइल ने।
ठीक है। और कैपिटल क्या है? यरूशलेम। करेंसी है इजरायली न्यू साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, ये तो आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। एक यूक्रेन का एक मिसाइल है जिसने रशिया के युद्धपोत को तबाह कर दिया है। वो कौन सा है? एक याद रखना, यूक्रेन का एक मिसाइल सिस्टम है जिसने रशिया के एक युद्धपोत को तबाह कर दिया है, जो ख़बरों में बहुत चर्चा में है। उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, पूछा जाएगा। और अगर नहीं बताते हैं तो नुकसान आपका है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप लोग आंसर नहीं देंगे तो दिस इज़ योर लॉस, कंप्लीट लॉस। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि अभी अभी यूक्रेन का एक जो मिसाइल है, मतलब कौन सा मिसाइल है जो बहुत चर्चा में, जिसने रशिया के युद्धपोत को तबाह कर दिया, युद्धपोत को तबाह कर दिया है? व्लादिमीर जेलेंस्की, ये तो इसके प्रेसिडेंट हैं। और करेंसी है यूक्रेनी हर्विनिया, और कीव कैपिटल है। ये मैंने बता दिया है, रशिया का बताती ही रहती हूँ। तो ये बताइए ज़रा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 3 अंतरिक्ष यात्री 183 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के बाद वापस लौटे हैं? तो 183 डेज के बाद वापस आए हैं अपनी स्पेस जर्नी से। कौन? तो चाइनीज़ पैसेंजर हैं जो स्पेस में गए थे और 183 दिन के बाद वापस आए हैं। ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है अब तक चाइनीज़ द्वारा बनाया हुआ, जो 183 दिनों के बाद अंतरिक्ष से वापस आए हैं। चाइना के बारे में क्या क्या बताऊँ आपको, बहुत ही कुछ है। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो शंघाई में है, भी न्यू डेवलपमेंट बैंक का। और AIIB का बीजिंग में है, कैपिटल है बीजिंग। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है। रेनमिनवी ऑफिशियल करेंसी है। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स में नंबर 1 पर है। चाइना विदेशी पाठ्यक्रम को बैन कर दिया है अपने यहाँ पढ़ाने से। बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली बहुत आगे है USA के बाद, रशिया के साथ साथ चाइना भी। आपको बताएंगे मैंने बहुत सारी मिसाइल सिस्टम, ये वो अगड़म झगड़म बहुत कुछ बताया। EVs प्रोडक्शन में नंबर 1 है। बुलेट ट्रेन के बारे में भी बताया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ, तो मैं अभी कुछ नहीं बता रही हूँ। चाइना की सीमा दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों से लगती है, 14 देशों से, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस राज्य के उपराज्यपाल ने समुद्री तट महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य के राज्यपाल ने समुद्री तट महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया है? तो पुडुचेरी के उपराज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। किसकी राज्यपाल है ये? राज्यपाल तेलंगाना की, उपराज्यपाल पुडुचेरी की हैं। राज्य के उपराज्यपाल कह रही हूँ तो मतलब यूटी है। पुडुचेरी में 4 ज़िले हैं, माहे केरल में है, येनम आंध्र प्रदेश में है, एक है पौंडीचेरी और एक है कराईकल, ये 2 तमिलनाडु में है। और यहीं पर इन डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने अभी समुद्री तट महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया है। एन रंगास्वामी, ये चीफ मिनिस्टर है पुडुचेरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 14 अप्रैल से समानता दिवस को मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के बारे में अभी बताया था मैंने। तमिलनाडु हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती पर समानता दिवस मनाया करेगा। अब तो इक्वालिटी डे मनाया जाएगा। BR अम्बेडकर जी की जयंती पर हर साल 14 अप्रैल को, और ये तमिलनाडु मनाया करेगा। देखिए, चाइना ने मार्स रोवर ज़्यूरोंग को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतारा था, बताया था ना मैंने। तो बहुत कुछ मैंने बताया था। ग्वांगवू ये पहला अर्थ सैटेलाइट था जिसको चाइना ने लॉन्च किया। बहुत कुछ बता चुकी हूँ, तो अब मैं अब रिवाइज नहीं करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी जल कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये जल कॉन्क्लेव, वाटर कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तब ये असम में, असम का बताया था मैंने। दीमा हसाओ ज़िला, यहाँ पर महापाषाण युग के पत्थरों से मिले हुए घड़े पाए गए हैं। महापाषाण युग के पत्थरों से बने हुए घड़े पाए गए हैं। नाइट नेविगेशन नदियों के लिए ये पहला राज्य है जिसने ऐप लॉन्च किया, नाइट नेविगेशन नदी नेविगेशन ऐप, या नाइट नेविगेशन ऐप फॉर रिवर्स।
याद रखना है, ठीक है। रतन टाटा को मिला था, क्या मिला था? असम का सर्वश्रेष्ठ सम्मान। बहुत बार बताया मैंने कौन सा है। और असम के सभी फैक्ट्स में बता चुकी हूँ। और 7 नेशनल पार्क है कौन कौन से, कल परसों के सेशन में बताया, ये आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। जगदीश मुखी गवर्नर हैं जो असम और नागालैंड को संभाल रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता विश्व शर्मा। दिसपुर कैपिटल है। असम के सभी फैक्ट्स मैंने कल परसों के सेशन में बताए, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत शिक्षा सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो हमारे शिक्षा मंत्री हैं। कौन है शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भारत शिक्षा सम्मेलन 2022 की अभी अध्यक्षता की है। कौन एजुकेशन मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान। प्रेजेंट टाइम की उन्होंने अध्यक्षता की है भारत शिक्षा सम्मेलन की, ठीक है। और ये जो असम वैभव पुरस्कार था ना, यही मिला था रतन टाटा जी को। और ये भी याद रखना, एक बात बता दे रही हूँ, ये असम वैभव कभी भूल जाओ, ठीक है ना आप लोग। मनोहारी गोल्ड टी, ये भारत की सबसे महंगी चाय है, जो मनोहारी गोल्ड टी जो असम की है। बहुत सारे फैक्ट्स मैंने बताए, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाली बात भी बताई है, डांस भी बताया, सब कुछ बताया। ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा असम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्कोवा किस देश का युद्धपोत है? मॉस्कोवा तो अभी मैंने बताया कि रशिया का एक युद्धपोत है, जिसे अभी यूक्रेन ने एक मिसाइल हमले में ख़त्म कर दिया है। लेकिन रशिया क्या दावा कर रहा है कि इसमें ये इस युद्धपोत में क्या था? विस्फोटक था, जिसकी वजह से इसमें आग लग गई थी, ये ख़त्म हुआ है। लेकिन यूक्रेन ने एक कह रहा है कि एक मिसाइल हमले में ख़त्म किया है, तो उस मिसाइल का नाम आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के हॉकी वर्ल्ड कप के लोगो का अनावरण किया है? तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर। एक्चुअली जो हॉकी वर्ल्ड 2023 होगा, हॉकी वर्ल्ड 2023, हॉकी वर्ल्ड कप 2023, इसका जो लोगो है वो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने इसका अनावरण यूँ किया है क्योंकि ये उड़ीसा में ही आयोजित होगा। और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। इन्होंने ही हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लोगों का अनावरण किया। नवीन पटनायक जी हैं। और गवर्नर हैं गणेशी लाल। भुवनेश्वर कैपिटल है सतकोशी टाइगर रिजर्व। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का, सिमलीपाल, भितरकनिका ये नेशनल पार्क हैं। गहे, मठ, वायशीपल्ली, सोनावेड़ा, नलवन, कोटागढ़, देवरीगढ़, ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। और अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी उड़ीसा के बारे में, क्योंकि मैं हर बार बताती हूँ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज़ आप लोग सब मेरे वीडियो से पुराने से रिवाइज़ करेंगे, अगर वाकई में कुछ सीखना है तो, ठीक है। हर रोज़ 2 वीडियो देखा करें, एक जो बनता है उसको और एक पुराना। और जिस दिन मान लीजिए आज 17-18 का जो सेशन आ रहा है, तो कल क्या करेंगे? कल आपको जो मतलब कल 19-20 का सेशन आएगा ना, तो आज के दिन सुनेंगे और कल के दिन भी आप ये 17-18 का, ताकि आप 2-3 बार सुनेंगे इस वीडियो को, तो और इसके साथ साथ एक पुराना वीडियो, तो आपका ये सेशन बिल्कुल बहुत अच्छे से पक्का हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, स्ट्रीट क्रिकेट 2023 वर्ल्ड कप का आयोजन कौन करेगा? मेज़बानी कौन करेगा? स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? तो अपना देश भारत। ऐसा है, स्ट्रीट क्रिकेट होता है, ये बच्चों के लिए होता है, बच्चे खेलते हैं, फिर बाद में बड़े हो जाते हैं वो भी खेलते हैं। तो स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो होगा, इसकी मेज़बानी करेगा अपना देश भारत। और अपना देश भारत एक चीज़ की मेज़बानी, एक तरह के खेलों की और करेगा। कौन से? कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय यानी नेशनल डेल्फिक गेम्स, तो राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेज़बानी भी भारत करेगा। और स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी भारत करेगा, ठीक है। ये याद रखना 2023 का क्वेश्चन है। हाल ही में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? हाल ही में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? तो ये वहाँ संपन्न हुई है पेरिस में। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, यहीं भारत फ्रांस
स्टाफ वार्ता, संयुक्त स्टाफ वार्ता 20वें नंबर की संपन्न हुई है। IEA, यूनेस्को, FATF और यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इस सब का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में ही है। इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट हैं और यूरो करेंसी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, क्या कहा मैंने? सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए पहला सामुदायिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो लद्दाख के लेह में। लद्दाख के लेह में पहला सामुदायिक संग्रहालय यानी म्यूजियम स्थापित किया गया है सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए। लद्दाख के पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कौन है? राधा कृष्ण माथुर, RK माथुर। और यहाँ स्पुतिक गुस्टर, ये एक फेस्टिवल बनाया गया था और पहला रोमिंग सिनेमा हॉल भी यहीं शुरू किया गया था। और भी लद्दाख के बहुत से फैक्ट्स बताएं, सब रिवाइज कर लीजिएगा। लेह इसकी कैपिटल है, ठीक है। क्वेश्चन है, द बॉय हु रोट आ कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रोट आ कॉन्स्टिट्यूशन, द बॉय हु रोट आ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक किसने लिखी है? तो इस बुक के ऑथर हैं राजेश तलवार। कौन है? राजेश तलवार। बहुत सारी बुक्स मैंने बताई हैं, बुक से एक क्वेश्चन आना ही आना है, आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्या बोलते हैं उसको, बिहू महोत्सव अभी कहाँ मनाया गया है? तो बिहू महोत्सव ये मनाया गया है, कहाँ का है? बिहू डांस भी है, महोत्सव है, कहाँ मनाया जाता है? असम में। और असम के बारे में मैंने अभी बताया है, और असम के बारे में अभी बताया। और ये असम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बता रही हूँ, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अभी किसको मिला है? तो नील फुकन, इसको नील फुकन, ये एक असमिया कवि हैं। और असम के बारे में मैंने बताया भी क्या है, मैंने कहा है कि आप प्लीज़ रिवाइज़ कर लें। क्या कर लें? रिवाइज़ कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा डिजिटल के नए अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया है? तो N चंद्रशेखरन ने। टाटा एंड सन्स के नए अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन। कौन है? N चंद्रशेखरन। इन्होंने ही टाटा डिजिटल के अध्यक्ष का भी पद ग्रहण कर लिया है, N चंद्रशेखरन ने, ठीक। तो आपको ये जो है कौन सी योजना, हेमो प्रहरी, याद रखना। उत्तराखंड के सभी फैक्ट्स बताएं, याद रखिएगा। याद ये भी रखना है आपको, प्रधानमंत्री संग्रहालय जो बना है ये त्रिमूर्ति भवन में बना है, नई दिल्ली में। ऑफिशियल डिजिटल पेमेंट पार्टनर पेटीएम में। पहली टिकट प्रधानमंत्री जी ने ली है, ठीक है। ये आप सब बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारतीय वायुसेना ने हथियार प्रणाली के रखरखाव के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? इंडियन एयरफोर्स ने हथियार प्रणाली के रखरखाव के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT मद्रास के साथ समझौता किया है इंडियन एयरफोर्स ने हथियार प्रणाली के रखरखाव। तो हेड कौन है, इसके चीफ कौन है? VR चौधरी, इंडियन एयरफोर्स के। और IIT मद्रास ने बहुत सारी चीज़ें की जो मैंने बताई, और अभी रिसेंटली बताया कि एक प्रोथेस्टिक घुटने को बनाया है IIT मद्रास ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत को किस देश ने गेहूं आपूर्तिकर्ता के रूप में मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता देश के रूप में मंजूरी दी है? तो मिस्र ने। गेहूं आपूर्तिकर्ता देश बनेगा अपना देश भारत, किसका? मिस्र का। काहिरा कैपिटल है, करेंसी है इजिप्शियन पौंड। और प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी, ये प्रेसिडेंट है मिस्र के। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडियन पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो विमल कोठारी। अपना नेशनल या इंडियन पल्स एंड ग्रेन एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुन लिए गए हैं? कौन बने हैं? विमल कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथुन मंजुनाथ को ऑर्लियंस मास्टर, ये बैडमिंटन का है, ऑर्लियंस मास्टर, इसमें कौन सा पदक मिला है? तो रजत पदक। कौन सा मिला? रजत पदक, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात यज्ञ कुष्ठ रोग ट्रस्ट को, यानी गुजरात यज्ञ कुष्ठ रोग ट्रस्ट और डॉक्टर भूषण कुमार, इन दोनों को अभी अंतर्राष्ट्रीय गांधी इंटरनेशनल गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो भी ये जो कुष्ठ रोग के पेशेंट्स हैं, इनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने और इनकी देखभाल करने के लिए इनकी देखभाल करें, इसके प्रयासों के लिए डॉक्टर भूषण कुमार और गुजरात ये कुष्ठ रोग यज्ञ ट्रस्ट, इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय गांधी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये था 17 अप्रैल का सेशन। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ कोई भी फीडबैक अधूरा मत छोड़ा करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।